नवरात्रि चल रहे थे और मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं मजदूरी करता था और उन दिनों मजदूरी भी नहीं लग रही थी। मेरी बेटियां और मेरी पत्नी सूखी रोटी और पानी से व्रत रख लिया करती थी। कुछ दिनों से ऐसा होने लगा कि हमारे घर में नए नए पकवान बनते। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो कहने लगी कोई भगवान का भक्त है आकर दे जाता है। मुझे दाल में कुछ काला सा लगा। एक दिन जब मैं काम से जल्दी वापस आया, ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी पत्नी और मेरी बेटियां। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। ये गर्मियों के दिन थे और नवरात्रि शुरू होने वाले थे। मैं तपती धूप में मजदूरी करता और शाम में जो पैसे मिलते उनसे अपनी बेटियों और अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर घर चला जाता। मेरी 3 बेटियां थी और एक ही बेटा था जो सबसे छोटा था। मैं सुबह पूजा पाठ करके पानी पी लेता था, उसके बाद ही मैं कोई और मजदूरी ढूंढने निकल पड़ता। मैं एक मजदूर था और मैं कोई भी काम कर लेता था। उस दिन एक ऐसा काम लगा था और मैं हर काम सर आंखों पर लेकर करता था। उस दिन भी मुझे ऐसी मजदूरी मिली कि मैं उसे तपती धूप में गोदाम की ट्रक को खाली करना था। वह ट्रक चावलों की बोरी से भरा पड़ा था जो कि मुझे गोदाम में उन चावलों को उतारना था। पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख रहा था। सारा दिन व्रत के साथ साथ उन बोरियों को उठाता रहा और शाम हुई तो मालिक ने मेरे हाथ पर 1000 रुपये दिए। मैंने उस 1000 रुपये को देखा और दिल में भगवान से धन्यवाद की। ये इतनी कीमत तो नहीं थी जितना मैंने काम किया था, लेकिन फिर भी ये कुछ तो था। उनसे मेरे बच्चों के लिए कुछ तो आ जाता। मैं खुशी खुशी 1000 का नोट लिया और अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर मुझे बहुत कुछ लेना था। घर में आटा भी खत्म था, मुझे आटा लेना था। चीनी खत्म थी, चीनी भी लेनी थी। जरूरत के कई चीजें जो किचन में मौजूद नहीं थी मेरे किचन में खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ यही पैसे थे और मैं इन पैसों से सारे सामान खरीद सकता था। उम्मीद यही था। मैंने 2 किलो आटा लिया, बाकी पैसे थोड़ा थोड़ा करके घर का सारा सामान मैंने कुछ न कुछ सौदा ले लिया था। सामान इतना 2 दिन आराम से कट जाते। कितने दिन हो गए थे मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया था। मजदूरी जो नहीं मिली थी, तपती धूप में सारा दिन इधर से उधर मारा मारा फिरता, लेकिन मुझे कोई मजदूरी ना देता। व्रत की वजह से सब लोग व्रत रखकर अपने अपने घरों में आराम करते थे। किसी ने भी अपने आस पड़ोस में कोई नजर न डाली थी कि यहाँ पर कोई भूखा भी रह सकता है। किसी के घर में व्रत के लिए भरपूर खाना भी नहीं है, सिर्फ पानी और सूखी रोटी के सिवा कुछ न हुआ। ऐसे घरों में एक घर मेरा भी था। मेरे आसपास के सारे घरों में अच्छे खाने, अच्छे पकवान बनते थे, मेवा भी रखे जाते। एक मेरे बच्चे थे जो सूखी रोटी और एक गिलास पानी से बिता रहे थे। आस पड़ोस के सारे हिंदू भाई भी अच्छे पैसे वाले लोग थे, हमसे दूर दूर रहा करते थे। किसी ने कभी हमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा था क्योंकि वे लोग अच्छी नौकरियां कर रहे थे, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते थे। वे लोग अपने आप में ही मगन रहते थे। वे लोग कभी नहीं पूछते थे कि तुम लोगों के घर कुछ खाने के लिए है या नहीं। लेकिन मेरी गरीबी ये गवारा नहीं करती थी कि मैं किसी से जाकर मांगूं। मैं तो अपनी मजदूरी करता, अपने बच्चों को खिलाता था। लेकिन भगवान के भक्तों के दिल में इतना डर नहीं महसूस हुआ कि वह इस चिलचिलाती गर्मी में हमारा ख्याल कर लेते। मैंने हिम्मत ना हारी। अपने बच्चों को भूखा पेट रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं व्रत रखकर भी घर से कमाने निकल पड़ता था। पहले कुछ दिन तो मुझे कोई मजदूरी ना मिली, लेकिन फिर एक दिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मुझे एक जगह मजदूरी मिल गई। ये मजदूरी ऐसी थी कि मैं उन बोरियों को गोदाम में पीठ पर लाद कर दूसरी जगह रख देता। सारा दिन ये मेहनत भरा काम करता रहा। ऊपर से तपती धूप भी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। पंखे के आगे बैठने का कोई मतलब ही नहीं था। जरा सा बैठ जाता तो ठेकेदार उल्टी सीधी बातें सुना देता। मैंने जैसे तैसे सारा दिन लगाकर मेहनत मजदूरी की और फिर शाम को 1000 मेरे हाथ पर आ गया। उससे मैंने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन इस महंगाई के दौर में आखिरकार इस 1000 रुपये से क्या होगा। मेरे घर का राशन खत्म था। मैंने जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मेरा बेटा एक चारपाई पर बैठे थे। उन सबके सामने वही सूखी रोटी रखी थी। ये रोटी 3 दिन की बासी थी और सबकी सब सूख चुकी थी। पिछले 5 दिन से हम लोग पूजा पाठ कर लेते और पानी पी लेते। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम फल खा पाते। पत्नी और मैं तो 9 दिन का उपवास रख रहे थे। कई दिनों से हम ऐसे ही पूरा व्रत कर रहे थे। मुझे अपने बच्चों की ऐसी हालत पर बहुत तरस आता था, लेकिन आज भी घर में कुछ खाने के लिए नहीं पका था। मेरे हाथ में सामान देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन आज भी तो सामान कुछ न कुछ पकाना था। मेरी पत्नी ने कहा कि बस जोत बत्ती करने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ, आज कुछ न कुछ पका लेंगे।
मेरे बच्चे भी भूखे थे, उन्होंने भी चुप से उस सूखी रोटी और पानी से अपने भूख की आग को मिटाया था। वह इसलिए खुश थे क्योंकि कल के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ न कुछ तो मौजूद था। उनकी आंखों में कल के खाने के लिए चाहत मैं गौर से देख सकता था। मैं अपने दिल में बहुत शर्मिंदा रहता था। लोग मंदिरों पर नवरात्रे में ऐसे ही फल चढ़ा दिया करते थे। पूजा करने के बाद लोग गाय के लिए न जाने कितने पकवान बनाकर सड़कों पर फेंक देते थे। लेकिन बगल में ही पड़ोस भूखे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। लोग यूं ही बाहर सड़कों पर पीपल के पेड़ों पर, शिवलिंग पर लोग दूध चढ़ा देते हैं, वहां से गरीब गुरबा बच्चे उठाकर खाते हैं। मेरे बच्चे उठाकर ऐसे ही खा लेते। क्या उन्हें गरीबों की मदद करने में शर्म आती है, या कोई भगवान मना करता है? ईश्वर ऐसे लोगों को धन दौलत देता है और उनके मन को जांचता है। वे ना समझ लोग इस तरह करते हैं। गरीब हो या अमीर, सबके मन में भगवान बसते हैं। तो क्या वह गरीब लोगों को खिलाकर खुश नहीं होते? ऐसे श्रद्धालु को देखकर मेरा मन जल उठता। हे भगवान, मुझे भी तो इतना काबिल बना दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मैं अपने बच्चों के लिए ये फ्रूट नहीं ले सकता। लोग इतना बाहर सड़कों पर नुकसान कर देते हैं, पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और कहीं भूखे बच्चे इन्हें देखकर तरस जाते हैं, दूधों के लिए तड़प जाते हैं। ये लोगों का कैसा पूजा पाठ है? मैं अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेकर नहीं जा सकता था। मेरी जेब इसकी परमिशन नहीं देती थी। मैंने कल के लिए भी अपने मालिक से कह दिया था कि मुझे कल भी काम दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर सकूं, कुछ तो घर में ला सकूं। उस दिन भी मैंने अपने पैसों को देखा और फिर अपने घर के बारे में सोचा। फल तो फिर भी आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी अभी सिर्फ इतना सौदा लेकर घर जाना था कि वह एक दिन तो सुख का सांस ले सकें। उस दिन तो मजदूरी मिल गई थी। उसके बाद मैं नहीं जानता था कितने दिन तक मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। उसके बाद भी मुझे 5 दिन तक मजदूरी नहीं मिली। एक बार फिर से मेरे घर में जो दिन का राशन था वह भी खत्म हो गया था। एक बार फिर से मेरे बच्चे भूखे पेट रहने लगे। हम भूख से बेहाल रहने लगे। नवरात्रि भी चल रहे थे। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। अपने बच्चों को यूं पानी और सूखी रोटी या फिर इस तरह तड़पते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरा कलेजा कट कर रह जाता। खुद तो पानी पीकर पूरा दिन सह लेता, पूजा पाठ बराबर करता, भगवान से प्रार्थना करता, कोई ऐसा काम दे, कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत की रोटी कमा कर खिला सकूं। और कुछ दिन बाद मुझे फिर से उसी मालिक ने काम देना शुरू कर दिया। उस दिन मालिक ने मुझे कॉल की, तुम जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए काम है। मैं जल्दी से भागता हुआ चला गया। उसके बाद मैं उसके पास चला जाया करता था। काम होता तो वो मुझे काम दे देता, ना होता तो मैं इधर उधर फिरने लग जाता, शायद कहीं और काम मिल जाए। उस दिन मुझे मालिक ने बुलाया और मैं काम पर चला गया। जब मैं वापस आया, और आज मैं काम पर से भी जल्दी वापस आ गया था, क्योंकि मैं चाहता था आज मेरे बच्चे सही से पेट भरकर खाना खाएं। लेकिन फिर भी आज मुझे पहुंचते पहुंचते शाम की जोत बत्ती का टाइम होने लगा था। मैं जब भी घर पहुंचता था, शाम की जोत बत्ती का टाइम हो जाता था। मैं एक बार फिर से अपने हालत से शर्मिंदा हो गया कि आज कितनी कोशिश करता रहा कि जल्दी से घर चला जाऊं, बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया था। मैंने जैसे तैसे अंदर दाखिल हुआ, देखा मेरे बच्चे चारपाई पर बैठे थे। उनके सामने एक मेज रखी थी। मेज पर तरह तरह के फल मौजूद थे और बहुत ज्यादा खाने की अलग अलग वैरायटी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे हाथ में जो राशन था वहीं साइड में रख दिया और हैरान परेशान था, भागता हुआ यहाँ तक आया। मेरी बेटियां मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। मेरी पत्नी किचन से पानी लेकर आ रही थी, वह भी मुझे देखकर रुक सी गई। मैंने कहा, ये सब कुछ कहाँ से लाई हो? घर में तो कुछ भी नहीं था सिवाय सूखी रोटी के। तो वह कहने लगी, पड़ोस में किसी ने भंडारा करवाया था, उन्होंने कुछ हमारे घर भी भेज दिया है और इतना सारा खाना वहीं से आया है। आज हमारे बच्चे पानी और सूखी रोटी नहीं खा पाएंगे। मेरी पत्नी ये कहकर मुस्कुराती हुई एक चारपाई पर बैठ गई। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और यहाँ पर खाने के लिए बैठ गया। आज शाम को खाने में ये टेबल भरी पड़ी थी और मेरे दिल को ठंडक पहुँचने लगी थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ न कर पाया था। खैर, अब तो मुझे थोड़ा तसल्ली था कि अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और मैं भी वहां से काम करके 2 दिन के राशन का इंतजाम कर चुका था। अब आगे भी भगवान मालिक था और ठेकेदार ने भी कह दिया था कि मुझे जरूर काम देगा। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और पूजा पाठ करने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खाया और फिर सो गया। सुबह जैसे ही उठा, मुंह हाथ धोया और चाय पिया, फिर काम की तरफ निकल पड़ा था। आज फिर सारा दिन उन बोरियों को ट्रक से पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह गोदाम में रखना था।
और फिर जैसे ही शाम हुई एक बार फिर से 1,000 रुपये मेरे हाथ पर आ गया। आज भी मैं बहुत खुशी खुशी घर आया था। आज तो मैं ये देखकर और भी हैरान हो गया जब हमारे घर में खूबसूरत पकवानों की खुशबू की महक आ रही थी। मैंने अपनी औरत को आवाज़ लगाई और कहने लगा, आखिर क्या बात है, आज तो हमारे घर से बड़ी खाने की खुशबू आ रही है। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि कोई भगवान का भक्त राशन दे गया था और मैं घर में मौजूद नहीं थी। बच्चों ने लिया है, पकाने के लिए कई सब्जियां थी, छोले थे, हलवा थी, साथ ही कई तरह के फल थे। मेरी पत्नी ने ये सारे पकवान पका लिए थे। ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं बहुत शक में हो गया था। एक बार फिर से मेरे दिल से भगवान के लिए धन्यवाद निकला और मैंने कहा कि भगवान इंसान को किसी हालत में भी नहीं भूलता। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक बार फिर से अपने चारपाई पर आ बैठा। मेरी औरत, मेरी बेटियां आज चारपाई पर अच्छे तरीके से खाना सजा रही थी। बेटियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मेरा बेटा भी मुस्कुराकर सारी चीजें देख रहा था। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया। फिर उसके साथ मिलकर वह सब खाना खाया। किसके दिल में इतना तरस आया था कि उसने हम जैसे गरीब लोगों की मदद की। आज का राशन तो बाहर से इंतजाम हो गया था। उससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती थी। मेरे बच्चों ने अच्छे खाने खाए थे, वह भी पेट भरकर खाया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, जो मैं कल राशन लाया था उसे तुम कल पका लेना। मेरी पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप वह खाना खाने लगी। खैर, उस दिन तो मैं यही सोच रहा था कि शायद कहीं राशन मिला हो, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे इस बात पर कुछ शक होने लगा जब मैंने आसपास के घरों से पता किया, क्योंकि मेरे साथ के कुछ घर भी ऐसे थे जहां मुझसे भी ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। मेरे पास तो फिर भी सूखी रोटी मौजूद थी और मुझे ये कुछ न कुछ मजदूरी मिल ही जाती थी। बाकी घरों में तो वो भी न थी। मैंने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया जो हमें राशन दे सकता था। भगवान की कसम, जो ऐसी हालत पर हम पर तरस करे और कुछ कमाने के लिए दे ताकि हम भी अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सकें। ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा खटका हुआ था। आखिर हमारे घर कौन इतना सारा राशन देकर जाता था। खैर, उस दिन मैं चुप होकर चला गया। उसके बाद जब मैं वापस शाम को आया, उस दिन भी काफ़ी अच्छे खाने बने थे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन आज मैंने पूछने की हिम्मत ना की थी, क्योंकि कल और परसों जो मैं लाया था वह सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी ने वही पका लिया होगा। उसके बाद बराबर एक के बाद एक दिन, फिर दूसरे दिन खाना अब यूं ही रोज अच्छा खाना पकने लगा और यूं बच्चे खाने लगे। अब तो ऐसा हर दिन होने लगा जैसे किसी अमीर का घर हो। मैं इस बात को हर दिन महसूस करता। अपनी पत्नी से पूछता तो वह कहती कि भगवान का कोई भक्त है जो हमें इस तरह राशन देकर चला जाता है। मैं नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन जो भी है वह भगवान की राह में खर्च कर रहा है और उसे हमारे घर के हालात का पता है। इसी वजह से तो हमें इतना सारा राशन देकर जाता है कि हम लोग अच्छी तरह से खा पी सकते हैं। ये बात सुनकर मैं चुप हो जाता, लेकिन फिर भी मेरी सोच ये अटकती रहती कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जो उसे सिर्फ हमारे घर की चिंता रहती है। अगल बगल के घर भी तो गरीब हैं, उनके घर भी हमारे जैसी हालत है, तो फिर लोग उनके यहाँ क्यों नहीं देकर जाते। एक मेरा ही घर है यहाँ पर, वह इतने खुले दिल से दे रहा है, लेकिन मुझे अपनी मजदूरी ने बहुत बिजी कर रखा था। सारा दिन वहाँ पर मजदूरी करता। मुझे ये सब कुछ याद नहीं था, लेकिन शाम को आते ही मुझे ये सब कुछ याद आ जाता। मैं चुप से आकर जब घर में देखता तो घर में अच्छे खाने पकवान होते, मेरे बच्चे खुश होकर खाना खा रहे होते। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मुझे भी उनके लिए कमाना था। मैं जानता था ये जो कोई भी देकर जा रहा है वह हमेशा के लिए तो नहीं दे जाता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजदूरी पर ही ना जाऊं और ये इंसान भी हमारे घर आकर हमें राशन ना दे। इसलिए मुझे जो काम मिल रहा था मेरे लिए वही अच्छा था। मैं हर दिन के साथ काम पर जाता रहा। पीछे घर में सब कुछ नॉर्मल होता रहा। एक बात मैंने और नोट की, वह ये था कि मेरे बच्चे अब अच्छे कपड़े पहनने लगे। घर में कई सामान नया दिखाई दे रहा था। जितना सामान था, जितनी अच्छी तरह से स्थिति चल रही थी, मैं उतना तो नहीं कमा सकता था। मैं तो अभी पहले जितना ही कमा रहा था। फिर मेरे घर में ये सब कहाँ से हो रहा था। अब मैं सोचने लगा, ये सब बदलाव कहाँ से चल रहा है। लेकिन मैं रोज घर पर जाता तो बच्चे भी नॉर्मल होते, पत्नी भी नॉर्मल होती। जब मैं पूछता तो उनका जवाब वही होता जो पहले दिया करती थी। मैं तो मजदूरी करके थक जाता। इतनी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ और ज्यादा पूछता या उनकी जासूसी करता, क्योंकि जहाँ पर मेरा काम लगा था वहां से काम छूट जाता तो फिर काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता।
उस गोदाम मालिक ने मुझे हमेशा के लिए उस गोदाम पर रख लिया था, जहां मुझे सिर्फ चावलों के और आटों की बोरियां उतार कर गोदाम में रखना होता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा काम छूटे और फिर मैं बेरोजगार हो जाऊं। एक दिन मैं नॉर्मल की तरह गोदाम पर गया हुआ था, अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर गोदाम का मालिक आया, जो कि बहुत ही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उस आदमी के दोनों पैर पैरालाइज से खराब हो चुके थे। मैं उस मालिक को व्हीलचेयर से उतारकर गोदाम में लाया। उसने मेरा नाम पूछा और आज दिन भर का काम वो मेरा देखता रहा। मैं भी उससे बात करके बहुत खुश हुआ था, जबकि आज मैंने गोदाम में कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था। फिर भी वो मालिक जाते हुए मुझे 2,000 रुपये दे गया था। घर आया तो मैं अपनी पत्नी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। मैं आज थका नहीं था। मैं आज पत्नी से वह सारी बातें पूछना चाहता था जो कई दिनों से घर में बदलाव देख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने फिर से वही जवाब दिया। उस जवाब से मैं बिल्कुल भी तसल्ली में नहीं हो पाया था, क्योंकि लोग अगर भूखों को खाना खिलाएंगे तो सिर्फ खाना ही देंगे, ना कि घर के और सामान भी देंगे। लेकिन वह मालिक जाते जाते कह गया कि तुम्हें अब गोदाम में माल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई और लड़का रखा गया है और तुम्हें गोदाम की देखरेख के लिए परमानेंट रख लिया गया है, जिसमें आपकी हफ्ते की कोई छुट्टी नहीं है। आपको पूरे हफ्ते काम करना पड़ेगा और रात को भी तुम्हें यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन बिताना पड़ेगा और तुम्हारा तनख्वाह भी महीने के 40,000 रुपये होंगे। मैं तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि मुझे मेहनत का काम अब नहीं करना था। रात दिन बस वहाँ देख रेख करनी थी, लेकिन अब मुझे अपने घर से दूर रहना था। गोदाम ज्यादा दूर तो नहीं था, मेरे घर से आधे घंटे के रास्ते पर था। फिर मैंने वह नौकरी अपनी स्वीकार कर ली और खुशी खुशी घर आया। अपनी पत्नी को बताया तो वह भी खुश हो गई और तीनों बेटियां भी खुश हो गई। मेरी पत्नी ने कहा कि अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि अब तुम्हें भी अच्छे खासे तनख्वाह मिलने लगी है तो हमें फीस देने की कोई तकलीफ नहीं होगी और बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर अपने तीनों बेटियों की और बेटे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब मैं घर से हमेशा के लिए दूर हो गया। हफ्ते में 1-2 बार मैं अपनी पत्नी से मिल पाता था, लेकिन मैंने फिर भी भगवान से धन्यवाद किया कि चलो भगवान ने हम पर कृपा की, हमें उस सड़ी गरीबी से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब ये ड्यूटी पर बैठे बैठे मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पता रहता था। लेकिन नौकरी थी, करना तो था ही, और इसी तरह कई साल बीत गए। हफ्ते में 1-2 बार मैं अपनी पत्नी से मिलता और बच्चों से मिलता, लेकिन अचानक गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और काफी राशन जल चुका था और गोदाम की देख रेख मैं ही करता था, तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता। मैं तुरंत मालिक के घर गया ताकि मैं मालिक से अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकूं। वहां जाते ही जब ड्राइवर ने गाड़ी बंगले के अंदर किया और जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेघा मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि मेघा अब सामने खड़ी थी। वह अब किसी तरह भी झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं खड़े उसे कितनी देर तक देखता रहा। मेघा, तुम आधी रात को मालिक के घर पर क्या कर रही हो? और तुमने तो कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मेरा सर चकरा रहा है। मैं पहले ही गोदाम में आग लगने की वजह से परेशान हूँ और तुम्हें यहाँ देख कर तो मेरी परेशानी 4 गुनी दुगनी हो गई है। मेघा जल्दी ही मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, ये सिर्फ गरीबी की वजह से हुआ है। मैं मालिक के घर पर काम करती थी। मालिक ने मेरी ईमानदारी और मेरा काम देखकर उन्होंने मुझे शादी की फरमाइश कर दी। मालिक के आगे पीछे कोई नहीं था, वह करोड़पति हैं, उनकी उम्र भी काफी है। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छी औरत हो और गरीब भी हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके आगे तुम सब कुछ संभाल लोगी और ये दौलत भी मेरे मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मुझे मालिक का प्रपोजल जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैंने 2 दिन तक इस बारे में सोचा और फिर मैंने मालिक से शादी कर ली और मैंने ही तुम्हें वहाँ गोदाम में देख रेख की नौकरी लगवाई थी। मालिक सब कुछ जानते हैं कि तुम मेरे पति हो। उन्होंने तुम्हें घर से दूर रहने के लिए तुम्हें दिन रात की नौकरी लगा दी ताकि तुम घर से दूर हो जाओ। मुझसे कोई सवाल ना करो। मैं भी ये भगवान का आशीर्वाद समझकर उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। मालिक एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वे गरीबों की भी मदद करते हैं। मैं तो मेघा को देखकर बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। मेघा दौड़कर अंदर गई। उसने कहा कि मालिक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और आज मेरे पति को वह सारी असलियत भी पता चल गई है, क्योंकि वे तुम्हारे घर चले आए हैं। गोदाम में आग तो बुझाई जा चुकी थी,
लेकिन मेरे दिल में जो आग जल रही थी मैं उसका क्या करता। मेरी पत्नी गरीबी की वजह से मुझसे दूर हो गई। उसने जो कुछ भी किया था वो पेट की आग बुझाने के लिए किया था। लेकिन मैं आज इतना शर्मिंदा था कि मैं अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। मैं तुरंत गोदाम पर चला आया। मैं मालिक के हैसियत का नहीं था। मैं उन पर केस नहीं कर सकता था। मालिक का भी उम्र ज्यादा था। मैं उनसे कभी नहीं जीत सकता। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से हार गया था। अगर पत्नी मुझसे प्यार करती तो वह यूं भूखे पेट भी कपड़ा बांध कर रह लेती, लेकिन बाहर न कमाने जाती। लेकिन प्यार का और पेट का कोई आपस में संबंध नहीं। पेट में आग लगती है तो वह सब कुछ आदमी कर गुजरता है जो वो करने का सपने में भी नहीं सोच सकता, और शायद यही मेरी पत्नी ने किया था। अब आप लोग बताइए, क्या मैं अपनी पत्नी को माफ कर सकता हूँ? मुझे दौलत की लालच नहीं, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। मुझे अपने घर गए हुए कम से कम 5-6 साल हो गए। मेरी पत्नी और मालिक कई बार आए, मुझसे माफी भी मांग चुका है। उसने कहा कि अगर आदमी 2 पत्नी रख सकता है तो पत्नी को कोई ऐतराज नहीं होता, और आज के समाज में ये बहुत तेजी से चल रहा है। वही समाज कहता है कि कोई बात नहीं, पति है, शादी कर लिया तो क्या हो गया, तुम भी एडजस्ट कर लो। और अगर एक औरत ने मजबूरी में अपने पेट की आग बुझाने के लिए शादी कर ली तो क्या इसे जमाना स्वीकार करेगा? क्योंकि मेघा एक बहुत अच्छी औरत है। मैंने मेघा की आंखों में कभी लालच नहीं देखा, लेकिन मजबूरी जरूर देखा है, जिसकी वजह से मेघा ने मुझसे शादी की, और आज भी वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभा रही है। और वह तुम्हें भी प्यार करती है, और वह अपने बच्चों को भी प्यार करती है। तो क्या तुम फिर भी मेघा को माफ नहीं करोगे? तुम चाहो तो मेरे घर में एक साथ रह सकते हो, लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं मालिक के घर में जाकर रहूं और अपने आंखों के सामने अपने पत्नी को दूसरों के आगे मंडराता देखूं। मैं ये कभी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप लोग मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए ताकि मैं अपने आगे की जीवन अच्छे से जी सकूं। मेरा हर दिन एक लाश की तरह बीतता है। मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझे जरा भी जीने की इच्छा नहीं। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह भी मुझसे मिलने आते हैं। मेरी तीनों बेटियां जॉब कर रही हैं, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। अब हमारे घर में गरीबी तो कोसों दूर है, लेकिन आपस में मोहब्बत कहीं खो गई है। आप लोग बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रोज पल पल मरता हूँ। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।